नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी रीवा की, जहां कॉमरेड सुशील तिवारी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने के मामले में मृतक की पत्नी, ससुर, साले और सास को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुपौली ग्राम पंचायत ने वरिष्ठ वामपंथी नेता और जन आंदोलनों के प्रखर हस्ताक्षर रहे कॉमरेड सुशील तिवारी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाकपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि सुशील तिवारी ने अपना जीवन गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित किया और जनसेवा, संघर्ष, सादगी और सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य गुलबसिया कोरी, विधायक प्रतिनिधि संतोष सोहगौरा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बैतूल जिले के बोरदेही थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने के मामले में मृतक की पत्नी, ससुर, साला और सास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मर्ग जांच, गवाहों के बयान और मृतक द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट के आधार पर चारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोप है कि मृतक को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और घरेलू विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि मामले की आगे की जाँच जारी है। कार्यवाही में बोरदेही निरीक्षक राधेश्याम भट्टी, उप निरीक्षक पंचम सिंह उइकी की महिला आरक्षक आरती पवार, आरक्षक रामकिशन नागोतिया, आरक्षक चालक किशोर साहू की अहम भूमिका रही। सर, सुसाइड मामला सर क्या है? पुलिस थाना बोरदेही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मालेगांव से 29 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि रघुनाथ पिता मधु यादव, उम्र 35 साल, निवासी मालेगांव का, उसने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर मौके पर पुलिस गई। पुलिस के द्वारा प्राथमिक जांच की गई। तत्पश्चात हमें मृतक द्वारा लिखित एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेख किया गया कि उसकी पत्नी कौशल यादव, उसकी बड़ी बहन रेखा यादव, ससुर अर्जुन यादव और साला गुलाब यादव, इनके द्वारा मामूली जो पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद होते हैं, उनको लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिससे अभित्रस्त होकर उसने आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच के दौरान और अन्य दस्तावेज हमने और साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए और फिर इन चारों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आज दिनांक 23/7 को चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय पेश किया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने मानसून तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने, कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और आपदा की सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी, नालों की सफाई, जलभराव से निपटने, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली पानी की व्यवस्था और आवश्यक मशीनरी पहले से तैनात रखने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में 66 जेसीबी तैनात की गई हैं, जबकि अधिकारियों को लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर डीहरा गेट के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में उत्तर प्रदेश नंबर के एक वाहन की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस मामले की जाँच कर दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। एक एक्सीडेंटल केस आया था, क्या मामला है? एक ट्रक बैक कर रही थी और एक पीछे में खड़े थे। बैक करने के दौरान माने कि एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि बोल रहा था। जी, क्या स्थिति है उनकी? स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। पूरा हाथ माने कि एकदम क्रश, दमलेस, एम्पुटेशन ही उसका एकमात्र उपाय है। आगे सर क्या किया जा रहा है? आगे हायर सेंटर सदर हॉस्पिटल भभुआ के लिए रेफर किया गया है। क्या नाम है सर? नाम है इसाकत हाजम, 50 साल उम्र है और गांव है खुरमाबाद, पोस्ट खुरमाबाद, थाना चेनारी, रोहतास। जी सर।
कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर देहात के भोगनीपुर कस्बे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। समाज सेविका डॉक्टर सीता यादव के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में नारेबाजी की और घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों के समर्थन में एकजुटता का संदेश दिया गया। मैम, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ है। सरकार ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, जो दिल्ली में छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के ही कुछ लोग आके विदाउट यूनिफॉर्म में आके वहाँ पे जो लाठी चार्ज किया, उसकी वजह से वहाँ भगदड़ हुई, जो कि बहुत गलत किया। वहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो बदसलूकी की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो बहुत निंदनीय है। आपको पता है कि कानून क्या है। अगर किसी पे लाठी चार्ज करते हैं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में करते हैं, मतलब पैरों के पास, लेकिन इन्होंने कहाँ किया वो सोशल मीडिया पे साफ दिख रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने ये बहुत निंदनीय कार्य किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके घर में भी उनकी बहन बेटियां हैं, तो ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। इसकी बहुत देश में थू-थू हो रही है। कई लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें आपने कैंडल मार्च निकाला भोगनीपुर क्षेत्र में, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो वहाँ पे एक बेटी शहीद हुई है जंतर मंतर में, तो उसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और नीट पेपर के बाद कुछ बच्चों ने आके डिप्रेशन में और बहुत सदमे में आके उन्होंने अपनी जान गंवाई। और उन्होंने जान इसलिए गंवाई कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। आज वो कितनी 2-3 साल उन्होंने मेहनत करने के बाद उन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया। उस नीट एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो गया OMR सीट के अकॉर्डिंग। दूसरे दिन ये पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। नीट जैसा पेपर बिल्कुल भी लीक कैसे हो सकता है? इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और इतने दिनों से हो रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। सरकार को इसके विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए, जो कि सरकार संवाद तो कर ही नहीं रही, बातचीत तो कर नहीं रही। प्रोटेस्ट के और दिल्ली पुलिस के प्रशासन में लगी हुई है, दिल्ली पुलिस डंडे चलवा रही है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस की पहल पर रामगंज मंडी वृत्त के थाना सुकेत में विशेष जन सुनवाई जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने कार्यक्रम में पहुंचकर करीब 80 से 90 लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण करते हुए शेष शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आमजन के लिए SP हेल्पलाइन नंबर जारी किया और साइबर अपराध, यातायात नियमों, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, जमीनी विवादों के समाधान को लेकर लोगों को जागरूक किया। SP ने नागरिकों से किसी भी समस्या की सूचना पुलिस को देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में वृत्ताधिकारी घनश्याम मीना, SHO सुकेत महावीर भार्गव, SHO रामगंज मंडी संदीप शर्मा सहित पुलिस जाब्ता, पत्रकार, व्यापार संघ, महिला स्वयं सहायता समूह और मैजिज व्यक्ति मौजूद रहे। कोटा ग्रामीण से सीनियर संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मड़ावरा कस्बे में चातुर्मास के लिए पहुंचे जैन मुनियों का सकल जैन समाज ने भव्य स्वागत किया। आचार्य समय सागर जी के आशीर्वाद से साल 2026 का वर्षायोग चातुर्मास मड़ावरा में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से करीब 600 किलोमीटर का पद विहार कर पहुंचे मुनि निर्मत सागर जी और मुनि नीरज सागर जी का नगर की सीमा पर श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। सागर जिले के केसली में मातृ और शिशु स्वास्थ्य उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और त्रैमासिक टीकाकरण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वास्थ्य विभाग, सुमन पंचायत और मैदानी अमले को संबोधित करते हुए कहा कि जिस पंचायत में 1 साल तक मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु और खसरा रूबेला का कोई मामला सामने नहीं आएगा, उसे प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और थाना प्रभारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सागर से सीनियर संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र स्थित विजडम वे इंटर कॉलेज शिवनगर उदयराजगंज के छात्र आनंद चौहान ने अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन किया है। आनंद ने नीट यूजी परीक्षा में 99.89 परसेंटाइल हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 2163 प्राप्त की है। सीमित संसाधनों के बावजूद मिली इस सफलता से विद्यालय, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। सबसे पहले इस शानदार सफलता पर आपको बधाई। इस समय सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ सर, मैं बहुत ही लाजवाब महसूस कर रहा हूँ और मैं आर्यन सर के साथ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नीट में सर आपने 99.89% हासिल करके आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। सर आपकी पढ़ाई का जो रोजाना का रूटीन था वो कैसा था? रूटीन सर मेरा ऐसा कोई खास नहीं था कि मैं एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं वही पढ़ना स्टार्ट कर देता था। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। लाइक एक पार्टिकुलर आवर होता है, 1 घंटे मुझे ये पढ़ना है, 1 घंटे में ये पढ़ना है, ऐसे मैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को डिवाइड कर देता था। सर तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या? तैयारी के दौरान ऐसा कभी कभी होता है ना कि कभी पेपर टफ आता है, कभी आसान आता है। तो कभी जब पेपर टफ आता है ना तो स्कोर बहुत कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब पेपर और भी टफ आता है ना तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं हम मेहनत करते जाते हैं और कब ऐसा एक टाइम ऐसे भी आता है जब कितना भी ज़्यादा पेपर टफ आ जाता है ना, हम उसको फोड़ देते हैं। सर इस सफलता में आपके जो माता पिता और शिक्षकों को क्या प्रतिक्रिया रही? शिक्षकों का प्रतिक्रिया तो आप देख रहे हैं, किस तरीके से मुझको यहाँ पे बुलाया गया, मुझको सम्मान दिया गया, एक ट्रॉफी मिली। ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत कीमती है सर। और घर वाले इतना प्राउड महसूस कर रहे हैं, एक तरीके से उस रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर। क्या सर आपने कोचिंग का भी सहारा लिया या सिर्फ तैयारी की? नहीं, कोचिंग का मैंने सहारा किया था 1 साल। भविष्य में सर आप किस मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं MBBS करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अगर काउंसलिंग के बाद मुझे BHU मिल जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत बढ़िया होगा। और एम्स वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे एम्स मिल जाएंगे। बट मैं कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो टिका हुआ है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे टिका हुआ है। सर आपकी सफलता में विजडम वे इंटर कॉलेज के शिक्षकों का क्या योगदान है? बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है सर। उसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचरों ने बहुत ही सहयोग किया है मेरा हर कदम पे। आर्यन सर, CK सर, सुनीता मैम, जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं ना जिनको मैं जानता हूँ, बहुत ही सहयोग किया है मेरा। और संजय सर ने भी बहुत सहयोग किया है सर। सर परीक्षा के दौरान आपने जो तनाव को है कैसे संभाला? परीक्षा के समय सर तनाव को पता है, कब जब भी तनाव होता था ना मेरे को, मैं घर पे बात कर लिया करता था कि मम्मी मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पापा मेरे को ऐसा फील हो रहा होता है। तो घर वाले बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, एक एग्जाम ही तो है, तू कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जब तनाव वगैरह महसूस होना तो आप काम करो, स्टडी टेबल को छोड़ के आप बाहर चले जाओ, अपने घर वालों से बात कर लो, जिसको आप अपने दोस्त वगैरह जो आपको जानता है अच्छे से, आप उसके साथ प्रॉब्लम को शेयर करो, तो कहीं ना कहीं थकान जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो दूर हो जाता है। सर गांव में तमाम ऐसी चुनौतियां सामने आती थी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का है, गरीब घर का है, क्या कर लेगा, क्या पढ़ लेगा। सर इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं सर उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा जो रिजल्ट है वही उन लोगों को जवाब दे रहा है और उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं ना सर जो हम जैसे बच्चों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे लोगों को बोल रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा तो हम उसको ऐसा मोटिवेशन ले रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सीख रहे हैं कि यार ये बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मैं ऐसा करूँ कि इसका मुंह इस तरीके से बंद हो जाए कि कभी कुछ बोल ही ना पाएंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। इंगोरिया थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के निर्देशन, SDOP बड़नगर महेंद्र परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इंगोरिया दीपेश व्यास के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। 11 जुलाई 2026 को एक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है, जिसके बाद अपहृता बालिका को थाना बरनावर क्षेत्र के पड़कपाड़ा से दस्तयाब किया गया। मुखबिर की सूचना पर बीते दिन आरोपी हीरालाल नीनामा को धुरेरी ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। इस कार्रवाई में निरीक्षक दीपेश व्यास, उप निरीक्षक नानक राम पटेल सहित अन्य पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 11/7/26 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण होने की रिपोर्ट करने पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन एवं SDOP महोदय बड़नगर के द्वारा टीम का गठन किया गया।
टीम के द्वारा लगातार प्रयास कर दिनांक 13/7 को जो है लड़की को जो है पलक पड़ा बंदावर उस आरोपी के घर से दस्तयाब किया था। आरोपी वहां से फरार हो गया था। आरोपी हीरालाल के संबंध में जो है मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वो धरेली के ब्रिज के आसपास कहीं घूम रहा है, जिसे पुलिस टीम के द्वारा तत्काल मौके से जाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी हीरालाल पिता अशोक भिल को जो है न्यायालय पेश किया जा रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।